Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Akif Khan. You are watching my YouTube channel पाक एजुकेशन अकेडमी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्व। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बातें इस एक्सरसाइज से रिलेटेड समझना ज़रूरी हैं ताकि आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में आसान हो सके। चलिए सबसे पहले वो समझते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि इमेजनरी नंबर क्या है। इस एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा आयोटा, जो कि एक क्या है, इमेजनरी नंबर है। इमेजनरी नंबर एक, ठीक है। और आप देख सकते हैं इस सवाल के अंदर कि इस तरीके से आपको वैल्यू दी जाएगी 1,2। इसे कहते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म। ये ऑर्डर पेयर फॉर्म होती है, जैसे 1,2 ऑर्डर पेयर फॉर्म। इसे कहते हैं x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू, और ये होती है रियल और ये होती है इमेजनरी, ठीक है। इमेजनरी होती है ये, यानी जो इधर वाली वैल्यू होगी उसके साथ इमेजनरी नंबर इन्वॉल्व होगा। वो होगी एक इमेजनरी नंबर होगा जो y की तरफ जो है डिनोट हो रहा होगा, y से डिनोट होगा, वो इमेजनरी नंबर होगा। जैसे 2 को आयोटा के साथ लिख सकते हैं और 1 एक रियल नंबर है। और जब आप ये कॉमा हटाएंगे, ऑर्डर पेयर से हटाएंगे, तो 2 प्लस का इधर प्लस और 1, इसको ऐसे आप ओपन करके लिखेंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है, यानी रियल नंबर कौन सा है, और इमेजनरी पार्ट कौन सा है, इमेजनरी नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है। रियल पार्ट इसमें क्या है, 1 है, और इमेजनरी पार्ट इसमें क्या है, 2, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी इतनी बात। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की सॉल्व की तरफ। चलें जी, पहला सवाल। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। ऑर्डर पेयर में हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें इन्हें a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। सबसे पहले 1,2, ठीक, 1,2 दिया हुआ है हमें। तो मैंने आपको कहा था कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट, तो मैं इसको सीधा a प्लस b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो ये a है यानी 1 प्लस, और ये b है, ठीक, यानी 2 आयोटा। इसी तरह ये 2,2 इसको a प्लस b आयोटा की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे तो होगा ये 2 + 2 आयोटा। 3,4 इसको लिखेंगे 3 + 4 आयोटा। इसको लिखेंगे -1 प्लस आयोटा। 1 आयोटा जो है आयोटा के बराबर होगा ना, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आएगा। -2 प्लस, और इधर 2 आ गया, 2 आयोटा। -3, इधर 4 है प्लस का, और इधर आ जाएगा 4 आयोटा, ठीक। अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करना है इसके रियल और इमेजनरी पार्ट को। वही जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है वही सब इसमें पूछा जा रहा है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट है 1, तो आप लिखेंगे रियल पार्ट 1, और इमेजनरी पार्ट है 2। इसके अंदर रियल पार्ट है 1 और इमेजनरी पार्ट है, इसके अंदर रियल पार्ट जो है 4 है, इसके अंदर रियल पार्ट 4 है और इमेजनरी पार्ट है 9, ठीक। जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होगा वो इमेजनरी पार्ट कहलाएगा। अब इसमें आपको दिया हुआ सबसे पहले ऑर्डर पेयर फॉर्म में, आपने इसे
ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में चेंज कर लेना है, -5 + 6 आयोटा। अब रियल पार्ट हमारा हो गया -5 और इमेजनरी पार्ट हो गया हमारा 6, ठीक है। अब -1 हमारा रियल पार्ट है और माइनस आयोटा हमारा इमेजनरी पार्ट है। माइनस आयोटा तो नहीं, खैर इमेजनरी पार्ट यानी माइनस आयोटा, तो इसकी वैल्यू -1 के बराबर, तो ये हमारा -1 आ जाएगा, ठीक। अब माइनस का 3/4, ये है हमारा रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट है। माइनस का 3/4 और माइनस का 4/5 हमारा है इमेजनरी पार्ट, माइनस का 4/5, ठीक। इसके अंदर -1 हमारा रियल पार्ट है और इसमें इमेजनरी पार्ट है 2, ठीक। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। वैसे तो बहुत आसान थे, लेकिन अगर आपको कोई मसला होता है समझने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब क्या है कॉन्जुगेट, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल, कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट दरअसल कहते हैं जब हम, जैसे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 + 2 आयोटा, जब आप इमेजनरी नंबर की साइन चेंज कर देते हैं तो वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजनरी नंबर हमारा 2 आयोटा है, ठीक है। ये हमारा इमेजनरी नंबर है, ये हमारा इमेजनरी नंबर है। अब हमने इसकी साइन को चेंज कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट, प्लस का है माइनस कर दो, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट, ठीक। अब वही सब कुछ यहीं पे, अब वही सब इन सवालों में करना है जो इसके हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। थर्ड पार्ट हमारा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 3, इधर ही प्लस है, इसका माइनस कर दो, हुआ आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सबसे पहले आप इसे ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में चेंज करेंगे, 4 + 9 आयोटा, ठीक। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 - 9 आयोटा, प्लस का था माइनस का कर दें। अब -1 + 1 है तो इधर आयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, -1 इधर प्लस है, इधर माइनस कर दें, माइनस का आयोटा, ठीक। अब नेक्स्ट चलें तो 1 - आयोटा, अब ये माइनस का आयोटा है तो इसे आप कर दें प्लस का, 1 + आयोटा। अब ये अपॉन में दिया हुआ है तो आपने घबराना नहीं है, सीधा सा वही सिंपल सवाल है। अब आपने सबसे पहले साइन को कर देना है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस जो है इस पूरी माइनस की साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 3/4 प्लस माइनस माइनस 4/5 आयोटा। अब आप इसकी साइन चेंज कर दें, माइनस का 3/4 प्लस 4/5 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट बन गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला, इसमें 3 आयोटा + 1। अभी देखें इमेजनरी नंबर अब इन्होंने इधर दे दिया, अब आपने घबराना नहीं है, पहले दे दिया तो आपने इसको पहले तरतीब से लिख दें आप, मसला कोई नहीं, इस तरीके से लिख दें, प्लस का है ना, इधर लिख दिया, पहले लिखो बाद में लिखो, मसला नहीं है। हमने पढ़ी हुई एडिशन की प्रॉपर्टी के जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, तो वही चीज़ यहाँ पे आप अप्लाई कर दें, हमने सीखा हुआ है सब कुछ पहले। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा, अब इसकी साइन चेंज करते हैं आप, माइनस का 3 आयोटा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई करना है कि मैं z का, यानी जो हमें ये वैल्यू दी गई है, हमने इसे z का नाम दे दिया, मान लें कि इसको हमने z कह लिया, z। हमने इसका पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर इसका अगेन कॉन्जुगेट लेना है, तो वो बराबर आ जाए z के, ठीक।
और वैसे भी ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आप किसी चीज़ में 2 दफ़ा चेंज करते हैं तो वो चीज़ वही बन जाती है जो वो पहले होती है। तो इसमें वही चीज़ बताई हुई कि मैंने 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेना है। जैसे a प्लस बी है तो मैंने एक बार कॉन्जुगेट लिया तो वो हो गया a माइनस बी। अब मैंने उसका दोबारा कॉन्जुगेट लिया तो वो हो गया वापस a प्लस बी। तो आपने यही प्रूव करना है कि अगर आप 2 बार कॉन्जुगेट लें तो वो वही बनकर आ जाए। ये भी कोई इतना मुश्किल है नहीं। अगर आपको मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसान से आसान करके समझाया जाए। मैं इसके 3 पार्ट आपको सॉल्व करवाऊँगा, बाकी के 3 पार्ट आपने खुद ट्राई करने हैं। अगर आपको मसला होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है तो जस्ट इसलिए मैंने सोचा टाइम सेविंग के लिए कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की तरफ आएँ कि ये सबसे पहले आपने इसको मान लेना है कि ये z के बराबर है। z के बराबर आपने सपोज़ किया कि 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। अब आपने ले लेना है बार, कॉन्जुगेट ले लेना है ये बार की साइन लगाकर, ठीक है। अब आपने कॉन्जुगेट कैसे लेना है, इस तरीके से, ये प्लस का है, इमेजनरी पार्ट है तो आप इसे माइनस कर दें। 4/7 ये हो गया हमारा 9/10, ये इधर आ गया आयोटा। अब आपने इसका अगेन कॉन्जुगेट लेना है, वो कैसे लेंगे, अभी अब आप इसका दोबारा लें कॉन्जुगेट इस तरीके से। 4/7 माइनस 9/10 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम। अब अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 4/7 आएगा, माइनस का है प्लस का कर दें 9/10 आयोटा। अब देखें ये जो चीज़ है इसके बराबर आ रही है तो आप कहेंगे बिल्कुल, तो प्रूव हो गया। हमें यही तो प्रूफ करना था कि मैंने एक बार कॉन्जुगेट लिया यानी 2 बार कॉन्जुगेट लिया और वो बराबर आ गया किसके, जी के। यही मुझे प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन समझ आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत आसान भी था। इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले ये इजी वाला करवा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसके बाद हम इसकी तरफ आ जाएंगे। 4x प्लस 3 आयोटा वाई, आपने इसको पहले सबसे पहले z के इक्वल सपोज किया। 4x प्लस 3y आयोटा, आगे पीछे लिखना तो मसला नहीं है, 3y आयोटा लिखना ज़्यादा सही लगा मुझे, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसके बराबर लाना है, कॉन्जुगेट ले लें आप। जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो किसके बराबर आएगा, 4x, इधर प्लस का इधर माइनस कर दें 3y आयोटा, ठीक। अब आपने क्या करना है, अब इसका अगेन कॉन्जुगेट लेना है। अगेन कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, ये माइनस का है, अब आप इसका दोबारा कॉन्जुगेट लें, ये हो जाएगा प्लस का। अब आप इसका अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 4x, माइनस का 3y आयोटा था, वापस प्लस का 3y आयोटा बन जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था कि z का 2 बार कॉन्जुगेट लिया तो वो z के बराबर आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको, बाकी काम पूरा का पूरा वही है। -2, अब आपने करना क्या है, ये माइनस का 3 है, ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10/9, माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 9, आंसर इज 10/3, ठीक है। टेन अपॉन 3 हमारा आंसर आ रहा है प्लस का 10/3। अब आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने इसको z के इक्वल सपोज कर लिया, z के इक्वल सपोज करा, फिर आपने इसका लिया कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, माइनस का 2 है, इसकी साइन को चेंज नहीं करेंगे बल्कि जो आयोटा फॉर्म में दिया हुआ है
इमेजनरी नंबर की साइन को चेंज करेंगे। -2 -2 माइनस इसको सही कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 10/3 आयोटा, ठीक। और अगेन इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये दोबारा वही बन जाएगा जो ये पहले था, यानी z के बराबर आ जाएगा। -2 दोबारा साइन चेंज कर दें प्लस 10/3 आयोटा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। हमने प्रूफ कर दिए, तीनों क्वेश्चंस को हमने प्रूफ कर दिया है। अब बाकी के पार्ट में आपको ऐसे समझा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब आपने इसके अंदर क्या करना है, ये मैंने नहीं करवाया है। अब आपने इसमें क्या करना है, पहले आप इसको कॉन्जुगेट लेंगे, साइन चेंज हो जाएगी, फिर अगेन कॉन्जुगेट लेंगे, यही बन जाएगा। इसमें भी आप यही करेंगे कि ये इसकी साइन को चेंज करेंगे, फिर दोबारा चेंज करेंगे तो यही बन जाएगा। इसमें भी आप यही करेंगे। और मैंने ये वाला और ये पार्ट मैंने करवा दिया है। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जस्ट एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई व्हेन, जब ये सब आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपने इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को अलग करना है। आपने फाइंड करनी है एक्स और वाई की वैल्यूज़। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फिफ्थ पार्ट का। सबसे पहला सवाल, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। आपने सबसे पहले कंपेयर करना है रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से। आपने तीनों पार्ट के अंदर, तीनों जो इसके क्वेश्चन हैं, आपने इसमें यही करना है, जस्ट कंपेयर करना है रियल पार्ट को रियल पार्ट से। हमारा रियल पार्ट कौन कौन सा पहले बता दूं, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है। आप पूरी एक्सरसाइज में ये डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो रही होगी रियल पार्ट कौन सा है और इमेजनरी पार्ट कौन सा है। जिसके साथ आयोटा हो वो इमेजनरी पार्ट कहलाता है, ठीक है। अब x को कंपेयर करें -5 से, x बराबर आ गया -5 और y बराबर आ गया 5 के। अगर मैं आयोटा लिखता भी हूँ, आयोटा इधर लिख दूँ और इधर भी लिख दूँ, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट y की वैल्यू आ गई 5। और अगर आप इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो इस तरह लिखेंगे, x, y बराबर है x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 5। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसका सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे 16/9 से, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर है 16/9 के एंड y बराबर है 9/25 के। y स्क्वायर है, सॉरी, एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपने इसका ख़त्म करना है स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा था स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज़ में, कि जब भी स्क्वायर रूट जो होता है वो स्क्वायर को ख़त्म कर देता है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेकर आएंगे। और हमने ये भी पढ़ा था जो हम चेंज यहाँ करते हैं वही हमें इक्वल टू के दूसरी तरफ भी वही चेंज करना पड़ता है। हम यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट लाएँ तो हमें इधर भी स्क्वायर रूट लाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे भी ये इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट लाएंगे, और अगर यहाँ लाएँ तो यहाँ भी लाना पड़ेगा। अब ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास x आ गया। और स्क्वायर रूट का मतलब है कि ये स्क्वायर रूट 16 पर भी है और 9 पर भी। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। √16 ये बराबर होता है 4 के, ठीक। अब आप इधर लिख देंगे 4 और √9 होता है 3 के बराबर। इसी तरह जो y आ गया इधर, ये कैंसिल हो गया इससे, और 3 का रूट होता है 9, 9 का रूट होता है 3 और 25 का रूट होता है 5। यही हमारी फाइनल आंसर है। अब अगर आप इसे ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी इधर
4/3 और y की वैल्यू आ जाएगी इधर 3/5। दिस इज़ द फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि इसका थर्ड है। इसके थर्ड पार्ट में इधर हमें रियल पार्ट में दिया हुआ है y और इधर दिया हुआ है 21। रियल पार्ट को कंपेयर करा लें। y बराबर आ गया 121 के, वाई स्क्वायर बराबर आ गया 121 के, और इमेजनरी पार्ट दिया हुआ है हमें x/3। ठीक, x/3 हमें इमेजनरी पार्ट दिया हुआ है और इधर इमेजनरी पार्ट दिया हुआ है माइनस का 9/5, माइनस का 9/5। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, वही मैंने कहा था, इधर 2 स्क्वायर को हटाना है तो अब इधर रूट लेंगे और इधर भी रूट लेंगे, ये इससे कैंसिल, y आ जाएगा और 121 का रूट होता है 11 के बराबर। इसी तरह आप यहाँ सॉल्व करें, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 से। इस तरीके से x बराबर आ गया -9 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 9 3 होता है 27, माइनस का 27/5, ये आ गया हमारी x की वैल्यू। अब ये चीज़ समझने की है कि आप जो इमेजनरी पार्ट होता है अब उसे y एक्सिस में लिखते हैं, तो इसका ऑर्डर पेयर इस तरह बनेगा, y की वैल्यू आएगी x में क्योंकि ये रियल पार्ट है, और x की वैल्यू आएगी y में क्योंकि ये इमेजनरी पार्ट है। ये हमारा तीसरे पार्ट का हो गया आंसर। अब नेक्स्ट चलें, वो है फोर्थ पार्ट हमारा। इसमें हमें कंपेयर करना है √5/3, ये रियल पार्ट है, हमें इसको इससे कंपेयर करेंगे। चलें सॉल्व करते हैं। √5/3 x बराबर है 6√3/√2। एक काम करते हैं थोड़ा ताकि आपको समझ में भी आ जाए, पहले हम ना x की वैल्यू निकालते हैं फिर y की निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इन दो को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, बाद में इन दो को कंपेयर करके सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए, क्योंकि सवाल थोड़ा दिखने में आपको मुश्किल लग सकता है। आपकी आसानी के लिए मैं इसे थोड़ा दो पार्ट में करके समझा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, आपने वही करना है। x को फ्री करना हमारा मकसद है, x है ना, हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें x इस तरफ रखना है, बाकी सब कुछ इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना है, इक्वल टू के अदर साइड लेके जाना है। तो 3 इधर क्या हो रहा था डिवाइड, और इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और एक और चीज़ समझने वाली है, √5x से हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, √5 मल्टीप्लाई बाय √2। हमने ये अंडर रूट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब भी दो रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उन्हें एक साथ करके लिख सकते हैं, यानी अगर आपको आसान तरीके से समझाना चाहूँ तो इस तरीके से कि ये √5 मल्टीप्लाई बाय √2 का मतलब है हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ही रूट के अंदर कर देंगे और तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास √10। √10 हमारा आंसर होगा। वही चीज़ अपने यहाँ भी अप्लाई करनी है। x बराबर आ गया 6 सीरीज 18 √3 और 5 2 10, लेकिन अंडर रूट के अंदर। अब y की वैल्यू मालूम करेंगे। y की वैल्यू हम इधर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कंपेयर किन दो को करना था, आपको कंपेयर करना था 3/2 y आयोटा को। मैं पहले लिख देता हूँ कंपेयर, आपको कौन सी वैल्यूज़ को करना है। y की वैल्यू, सबसे पहले आपके पास y की वैल्यू है 3/√2 y आयोटा, 3/√2 y आयोटा और 2√2/9 आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, वैसे तो लिखे ना लिखें एक ही बात है क्योंकि कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब हमें y को फ्री करना है और सब कुछ उस तरफ लेके जाना है, y को इधर ही रहने दें। अब 3 का मैं क्या करूं,
3 इधर क्या हो रहा है, वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं इधर इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये डिवाइड में 9 है और इससे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। रूट टू इससे हो रहा है, वाई से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इधर आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2√2 मल्टीप्लाई बाय √2। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई कि एक ही रूट में और 2 2 क्या होता है 4, कि जब भी एक रूट के अंदर सेम एलिमेंट मौजूद हो और वो आपस में हो रहे मल्टीप्लाई, तो उनको इस तरीके से लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरीके से। और आपने पढ़ा है कि जब पेयर बन जाए अंडर रूट के अंदर तो अंडर रूट आपका हो जाता है कैंसिल आउट, तो ये 2 ऐसे कैसे आपका बाहर आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पे होगी कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा 2 के बराबर, और 9 3 का होता है 27। वाई ये माइनस का था, ये माइनस का था, तो ये चीज़ मिस्टेक हो गई, शुक्र है हमने पहले ही देख लिया था। ये आंसर में भी हो सकता है, बुक में आंसर गलत दिया हुआ है तो हमारा आंसर थोड़ा हो सकता है मिसमैच हो, लेकिन ये माइनस का साइन अगर रख के सॉल्व करेंगे तो ही आपका आंसर करेक्ट कहलाएगा, चाहे बुक में कोई सा भी आंसर दिया हो। माइनस, तो ये माइनस का 3 है तो इधर आगे हो जाएगा माइनस का 27, ठीक, माइनस का 27, और y इधर पॉजिटिव ही है क्योंकि इधर आएगा माइनस का 3 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 27। हमारा सवाल अभी भी करेक्ट ही है, कोई इतना मसला नहीं हुआ है। 2 2 4 और ये हो जाएगा 27, माइनस की साइन ऐसे आ गई, ये हमारी y की वैल्यू। अब आप इसे ऑर्डर पेयर में लिखेंगे कैसे, कि सबसे पहले आपकी x की वैल्यू क्या आई थी, 18√3, x की वैल्यू आई थी आपकी 18√3 अपॉन √10। अब आपने इसको ऑर्डर पेयर में लिखना है, कोई मसला नहीं है। ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से कि सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है, 18√3 अपॉन √10। अब y की वैल्यू लिख दें कॉमा डाल के, y की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 4 अपॉन 27। दिस इज़ द फाइनल आंसर। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 1.5 को भी कंप्लीट कर लिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 1.6 को, एक्सरसाइज 1.6 को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारा हर लेक्चर वक्त पर डिलीवर हो सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने 9th क्लास के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। जब तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।